Hello students, welcome back to G3 online classes. In this lecture we will discuss plasma membrane और cell membrane. देखिए जो plasma membrane है ये क्या होती है भाई, the outermost covering of a cell. दूसरी इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, इट इज सिलेक्टिव परमेबल. सिलेक्टिव परमेबल मतलब ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी जो सेल की क्या है भाई रिक्वायरमेंट है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर बनता है उसको क्या करती है भाई ये रिमूव करती है. अब एक वन क्वेश्चन अराइज फ्रॉम इन आवर माइंड दैट कि ऐसे मतलब ऐसी क्या चीज है जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो सकती है, या ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स वो सेल से बाहर आते हैं या अंदर आते हैं. लेट्स वी विल लर्न. देखिए भाई, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. देखिए भाई, जो गैसेज हैं चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, ये क्या कर सकती है भाई सिंपल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर सकते हैं भाई डिफ्यूज कर सकती है. और वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर. भाई आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिफ्यूजन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आई विल डिस्कस. डिफ्यूजन क्या होते हैं भाई, द मूवमेंट्स ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ए डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है भाई, जो मॉलिक्यूल्स और आयंस है उनकी हाई क्षमता से कम क्षमता की तरफ मूव करना क्या कहलाता है. क्षमता मतलब इन द केस ऑफ क्वांटिटी, इसकी बात करें भाई हम क्वांटिटी की बात करें. क्षमता दैट पावर और एबिलिटी की बात नहीं करें हम यहाँ पे, किसकी बात करें भाई क्वांटिटी की बात करें. जैसे आप देख रहे हो भाई, आपके पास एक ग्लास पानी है तो पानी की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, ग्लास के अंदर. जब आप पानी के ग्लास को गिराते हो तो पानी कहाँ जाएगा, जहां पे पानी ग्लास के अंदर जाएगा या जहां पे उसकी प्रेजेंस नहीं है. तो पानी कहाँ जाएगा भाई, जहां उसकी कंसंट्रेशन क्या है कम है वहां जाएगा. ये जैसे आप क्या करते हैं भाई, परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, क्या वही रहता है परफ्यूम, नहीं. तो वो भी क्या करता है भाई मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. We saw that there is a spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. तो भाई डिफ्यूजन का फॉर्मूला ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे वो क्या करेंगे, उसकी अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे भाई मूव करेंगे. Something similar to this happen in the cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste. CO2 क्या भाई हमारे लिए सेलुलर गैसियस वेस्ट है. accumulates in high concentration inside the cell. देखिए भाई, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब ये जो आपको पता है भाई, अभी तक आपने क्या देखा था भाई, लंग्स काम करते हैं रेस्पिरेशन में. अब बात करेंगे भाई हमारी बॉडी की हर एक सेल वो क्या करती है भाई रेस्पायर करती है, और वो क्या बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल के अंदर, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, जब सेल काम करेगी तो उसे एनर्जी चाहिएगी, और एनर्जी बनाने के दौरान उसको क्या करना पड़ेगा रेस्पायर. और जब वो रेस्पायर करती है तो उस दौरान कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड. और यही कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है भाई, अगर ज्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल के अंदर रहेगी तो सेल क्या कर सकती है भाई लिविंग नहीं रहेगी. इसलिए उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना पड़ता है भाई रिमूव करना पड़ता है. और इसी तरह से सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा, तो कहाँ पे जाएगी भाई जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है कम, तो आउट ऑफ द सेल. As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of a low concentration outside the cell by the process of a diffusion. तो इसमें यही बता रखा है कि भाई जब तक कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाएगी, इक्वल नहीं हो जाएगी, तब तक क्या रहेगी सेल के अंदर की जितनी भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होगी सेल से बाहर जाती रहेगी. सिमिलरली O2 क्या है भाई, जब रेस्पायर करेंगे उस दौरान ऑक्सीजन क्या हो जाएगी यूज, और क्या रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो गई है कम हो गई है, और कंसंट्रेशन कहाँ जाता है भाई सेल के बाहर, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी सेल के अंदर.
थस डिफ्यूजन, देखिए भाई आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि जो गैसियस के एक्सचेंज में है कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है, तो दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे वाटर। वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। भाई जो वाटर है वो भी क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे भाई इसको, ऑस्मोसिस। तो देखिए भाई हमने गैसेस को क्या बोला, डिफ्यूजन, और वाटर की मूवमेंट को क्या बोलेंगे भाई, ऑस्मोसिस। है तो ये भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोसिस आल्सो ए डिफ्यूजन प्रोसेस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। देखिए भाई लेकिन पानी के केस में क्या होता है, पानी क्या एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है, इसमें बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या करेगी, अफेक्ट होगी। किससे अफेक्ट होगी भाई, द मॉलिक्यूल्स विच आर डिजोल्व्ड इन वाटर। द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिजोल्व्ड इन वाटर एंड हाउ मच दे आर डिजोल्व्ड। Thus, the osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of a low water concentration. तो देखिए भाई ऑस्मोसिस में एक और फंडा आता है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ water molecule from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane, and that process is called osmosis. अब देखेंगे भाई व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर। देखिए भाई हम ये देखेंगे कि जब हम एनिमल या प्लांट सेल को क्या करेंगे, शुगर और साल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसके साथ क्या होगा। चलो भाई देखते हैं। फर्स्ट है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। देखिए भाई जब जिस सेल के अंदर जिस सेल को अगर हमने ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेस किया हुआ है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है भाई ज्यादा है, देन द सेल से, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो आउटसाइड सॉल्यूशन कैसा है भाई, डाइल्यूट है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करेगी भाई, वाटर गेन करेगी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। भाई ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपो मतलब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो रही है। लो कंसंट्रेशन किसकी बात करेंगे भाई, जो डिजोल्व सब्सटेंस है वो क्या है, कम है। अब डिजोल्व सब्सटेंस कम है तो वाटर की प्योरिटी क्या है भाई, ज्यादा। तो मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर क्या है भाई, कम है। तो सेल क्या करेगी भाई, सेल के अंदर पानी जाएगा, क्या होगा भाई, और सेल क्या करेगी, स्वेल होगी। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that the water enters the cell and cell is likely to swell up. तो देखिए भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी। उसके बाद दूसरा मीडियम लेते भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में क्या रहेगी, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अगर भाई मीडियम में वही कंसंट्रेशन क्या है भाई, जो इन्वायरमेंट में है वही कहाँ पे है, सेल के अंदर है, तो क्या होगी, जो नेट मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। क्योंकि अगर जितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अंदर जा रहा है उतना ही क्या आएगा, बाहर आएगा। तो सेल कैसी रहेगी भाई, नॉर्मल रहेगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सेल, सेम साइज रहेगा। क्या रहेगा, सेल का साइज क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। नेक्स्ट अभी थर्ड कंडीशन क्या है, इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल मीन। देखिए भाई उस टाइम पे क्या होगा, अगर सेल के अंदर क्या है भाई, मीडियम के अंदर क्या है भाई, पानी कम है। क्या है भाई, पानी कम है और उसके अंदर जो और एक्स्ट्रा जैसे जो भी सॉल्वेंट है वो क्या है भाई, सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। उस केस में क्या रहेगा, वाटर कैसा है, कंसंट्रेटेड है। कैसा है भाई, कंसंट्रेटेड, वाटर कंसंट्रेटेड है। वाटर कंसंट्रेटेड नहीं भाई, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा।
तो सेल विल लूज वाटर बाय, क्योंकि देखिए भाई आपने देखा भाई, अगर ये क्या है सेल है और यहाँ पे क्या है भाई कंटेनर है और यहाँ पे पानी क्या है कम है और सेल के अंदर क्या है अभी ज्यादा, तो पानी कहाँ जाएगा भाई सेल से बाहर, ठीक है। और इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्यूट क्या होगा ज्यादा होगा। अब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, तो भाई पानी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कम, और पानी की कंसंट्रेशन कम है तो पानी क्या आएगा सेल से बाहर, कहाँ पे आएगा मीडियम के अंदर, और सेल क्या हो जाएगी भाई श्रिंक हो जाएगी। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। तो सेल क्या हो जाएगी भाई श्रिंक हो जाएगी। Thus the osmosis is a special case of diffusion through a selective permeable membrane। देखिए भाई मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी देखा अपनी मदर को करेले काट के और उस पर नमक लगाते हुए देखा है भाई? तो ये जो नमक है ये किसका काम करेगा भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का काम करेगा। किसका काम करेगा, हाइपर। और उसके बाद क्या होता है, आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि करेले हैं उससे पानी क्या होता है भाई बाहर निकलता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और उसमें वो करेले कैसे हो जाते हैं भाई, श्रिंक हो जाते हैं। और दूसरा केस आपने देखा होगा भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, आपने देखा होगा कि जो चने है उसको आप किस में भिगो के रखते हो भाई, ज्यादा पानी में भिगो के रखते हो, तो उस दौरान क्या होता है पानी कहाँ जाता है, चने के अंदर, और चने का साइज कैसा हो जाता है भाई, बड़ा हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये हम लैब के अंदर देखेंगे। अब जब किशमिश है आप देखते हो उसको पानी के अंदर भिगो के रखते हो तो वो और कुछ देर बाद वो क्या होती है स्वेल अप हो जाती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है।